पार्टी स्थापना के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मनोज भारती का नाम प्रशांत किशोर ने प्रस्तावित किया। उनके बारे में बताया कि मनोज भारती प्रशांत किशोर से ज़्यादा काबिल हैं। नेतरहाट स्कूल में पढ़ चुके हैं और इसके बाद मनोज भारती IIT में पढ़ चुके हैं तथा 4 देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं। मनोज भारती दलित समाज से हैं। पार्टी में KC सिन्हा मैथमेटिक्स के विद्वान, YB गिरी कानूनविद, देवेंद्र यादव राजनेता और इस तरह के लोग शामिल हैं। पार्टी की बैठक के बाद कल लीडरशिप काउंसिल की घोषणा होगी। सरकार बनाने के लिए लोग कहे ये भैया पैदले चलते रहिएगा, पार्टियां न बनवाइए, तब पार्टी बन गया, पार्टी बन गई। लेकिन हमने आपसे वादा किया था कि हम इसके नेता नहीं बनेंगे। नेता तो कोई बिहार का लड़का ही बनेगा, कोई बिहार का बच्चा बनेगा। लोगों ने कहा कि आपके जितना तो कोई काबिल आदमी बिहार में मिलेगा नहीं। हम आपको अभी दिखाते हैं, आपके मंच के सामने यही खड़ा करेंगे कि अब दल बना है और दल का नेतृत्व जिस व्यक्ति को दे रहे हैं, दल का नेतृत्व जिसको दे रहे हैं, हमने आपसे वादा किया था कि दलित समाज का, हमने नहीं कहा था, हमारे सारे साथियों ने कहा था कि दलित समाज का कोई व्यक्ति, दलित समाज का कोई व्यक्ति इस दल का नेता बनेगा। लेकिन जन सुराज की सोच है कि हर समाज में काबिल आदमी है और हर काबिल आदमी का कोई न कोई जाति है, समाज है। तो अगर बनाने वाले के नियत में, बांटने वाले के नियत में खोट न हो तो ये बिल्कुल संभव है कि काबिल लोगों के बीच से जिस समाज की जितनी संख्या है उतने काबिल लोगों को लाकर जगह दे दी जाए। कि सब लोग ताली बजाकर स्वागत कीजिए और दल के अध्यक्ष के तौर पर जोरदार ताली बजाइए। दल के अध्यक्ष के, कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी, जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। प्रशांत किशोर नेतरहाट का परीक्षा 2 बार दिए, नहीं पास कर सके, ये भाई साहब पास किए हैं। प्रशांत किशोर IIT नहीं गए हैं, ये IIT गए हैं। प्रशांत किशोर IAS IPS IFS नहीं हैं, ये सज्जन IFS रहे हैं। 4 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, बिहार का गौरव बढ़ाया है। ये पहला नमूना है। सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं? आज पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान में प्रशांत किशोर को बिठाया गया। प्रशांत किशोर जब 3 बजे बोलने के लिए आए तो मंच पर उनके पीछे पंक्तिबद्ध भारी संख्या में और आगे कुर्सियों पर और उसके पीछे हजारों की संख्या में बिहार भर के लोग इकट्ठा थे। किसी पार्टी के स्थापना का यह यादगार मौका था। पूरा वातावरण प्रशांत किशोर पर केंद्रित था। प्रशांत किशोर के पहले जिन नेताओं ने भाषण दिया उससे यह स्पष्ट था कि प्रमुख राजनीतिक दलों ने नेतृत्व का एक हिस्सा पार्टी के स्थापना सम्मेलन में शामिल था। दोपहर 1 बजे से आयोजन निर्धारित था और इस समय तक लोगों ने स्थान ग्रहण कर दिया था। प्रशांत किशोर ने यह दावा कर रखा है कि 1 करोड़ लोगों की सदस्यता से 2 अक्टूबर को पार्टी की स्थापना करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि गरीबी से निकलने का रास्ता है कि शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च हो, शराबबंदी खत्म कर दी जाए, 10 वर्षों के अंदर 5 लाख करोड़ रुपया से बिहार में देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था बना देंगे। शराब के टैक्स का पैसा अगले 10 वर्षों तक सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर खर्च होगा। पीके अपने कैंपेन को कुछ मसलों पर ही रखते हैं, परंतु पार्टी बनने के पहले जितना कुछ हो रहा है उसमें केवल एक व्यक्ति केंद्र में है। जितने बैनर पोस्टर हैं
उसमें गांधी जी के अलावा केवल प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर शिक्षा व्यवस्था और पढ़ाई के लिए बाहर पलायन करने वाले सवाल को उठाते हैं और कई जगह वह स्कूलों को चलाने में मदद भी देते हैं। इधर उन्होंने नीतीश कुमार के ताबूत में कील लगाने वाले जुमले दोहराए हैं। प्रशांत किशोर सर्वे, स्मार्ट मीटर और शराबबंदी का विरोध करते हैं। इन 3 मसलों पर नीतीश कुमार समाप्त हो जाएंगे। वे कहते हैं कि राष्ट्रीय दलों के क्षेत्रीय दल राजद और जदयू को आगे रख करके बढ़ावा दिया है। जन सूरज शिक्षा के बाद सबको सरकारी नौकरी या दूसरी नौकरी की गारंटी करेगा। बिहार के बैंकों में लोगों का जमा किया हुआ 4,61,000 करोड़ रुपया है। इनमें से 1,61,000 करोड़ बिहार में निवेश हुआ। इस तरह 3 लाख करोड़ रुपया बिहार से निकलकर गुजरात और महाराष्ट्र में लोन के रूप में दे देते हैं। बिहार का जमा पैसा बिहार के लोगों में बैंक लोन के रूप में दिया जाए। जन स्वराज का मंत्र है कि खाने वाली खेती नहीं, कमाने वाला खेती होना चाहिए। और जितने लोग खाने वाला खेती धान गेहूं को छोड़कर बढ़िया सब्जी मसाला का खेती में जाएंगे, उसके लिए मजदूरी मुफ्त कर दिया जाएगा। अब आदमी कहेगा, ए भैया पैसा कैसे आएगा? तो जैसे पढ़ाई का आपको पैसा का रास्ता बताए, युवाओं को रोजगार का पैसा का रास्ता बताए, बुजुर्गों के पेंशन का पैसा का रास्ता बताया, तो वैसे ही आपको बता रहे हैं कि किसानों के लिए मजदूर मुफ्त कैसे मिलेगा। बिहार सरकार को हर साल अगर हम चाहें तो 10,000 करोड़ रुपया हम लोग को मनरेगा के तहत मिल सकता है। तो अगर मनरेगा के मजदूर को खेती से जोड़ दिया जाए, किसानों को खेती करने के लिए मनरेगा का मजदूर दे दिया जाए, तो बिना 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा के हर वो किसान जो अपना खेती बेहतर करना चाहता है, उसको मजदूर मुफ्त में मिले।